हेलो दोस्तों, ये है स्प्लेंडर BS6 और ये स्प्लेंडर BS6 स्टार्ट गाड़ी है। लेकिन स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन इसमें गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसा हम स्टार्ट करते हैं तो ये बाइक मिसिंग मारती है, एक्सीलेटर पूरा नहीं लेती और ये मिसिंग मार रही है। तो आवाज़ सुन सकते हैं आप, तो आवाज़ आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये भड़ करके मिसिंग मार रही है और RPM पूरे नहीं पकड़ रही। तो कई मिस्त्रियों को दिखा ली, लेकिन इसकी समस्या बिल्कुल भी हल नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई समस्या हल, तो मैं अब इससे चेक करके दिखाता हूँ। तो हमने लगा लिया स्कैनर और स्कैनर लगा कर चेक कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी फोल्ड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि स्टार्ट करती चेक लाइट बंद हो रही है और ये फोल्ड कुछ भी नहीं दिखा रही। तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई गाड़ी में जो ये मिसिंग मार रही है, रेस नहीं पकड़ रही। तो सबसे पहले हम पेट्रोल का प्रेशर चेक कर रहे हैं कि पेट्रोल का प्रेशर कितना है, क्योंकि ये कई मैकेनिकों ने देख ली है लेकिन समस्या हल नहीं हुई। वर्कशॉप पे भी चली गई, लेकिन जब भी समस्या हल नहीं हुई और ठंडी होने के बाद अपना आप ही सही रहती है और गर्म होती ही मिसिंग मारती है। तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस गाड़ी की प्रॉब्लम को आप जानें। इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, जो ये गाड़ी एक्सीलेटर पूरा नहीं पकड़ रही और मिसिंग मार रही है। तो इसे चेक करने के लिए अगर हमारा स्कैनर कुछ नहीं दिखा रहा तो हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। इसके मैग्नेट कॉइल, तो हमने मैग्नेट कॉइल पर मल्टीमीटर लगा दिया है और यहाँ सेट कर दिया है वाईफाई पर और चेक करते हैं कि मल्टीमीटर क्या दिखाता है। तो मल्टीमीटर दिखा रहा है 50, 55, 57, 50, 55, 57 और यही एम्पेयर दिखा रहा है कभी 44, 49। तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो क्या इससे हमारी जो मैग्नेट कॉल की जो पिकअप कॉल होती है वो ठीक है? नहीं, पिकअप कॉल का जो हमारा असली होता है 1 से 15 से लेकर 115 से लेकर ऊपर तक ठीक होती है, उससे नीचे डाउन होती है। तो इसके जो हमने मैग्नेट कॉल को खोला है और मैग्नेट खोल के बोल्ट खोलेंगे इसके, और खोलने के बाद इसकी जो पिकअप कॉल है मैग्नेट कॉइल है, क्योंकि पिकअप कॉल इसकी BS6 की नहीं मिलती, ये क्योंकि नई गाड़ी है, अभी मार्केट में नहीं है। तो इसे हमने इसकी जो असेंबली है, क्योंकि बहुत सौ ने कहा कि इसकी TPS सेंसर खोदरे बॉडी ख़राब हो गई है, ECU ख़राब हो गया है, इसके इंजन में दिक्कत आ गई है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ इसकी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि जिस दिन नई मिस्त्री पास जाओगे वो नहीं बताएगा। जब उसके माइंड में या दिमाग में समझ में नहीं आएगी तो एक दूसरे की बात पर कन्वर्ट करता रहता है। तो इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है इसकी मैग्नेट कॉइल में प्रॉब्लम है। तो इसकी जो हम इसके कवर खोलकर इसकी जो मैग्नेट कॉइल है तो इसे हम डाल रहे हैं और खोल लेते हैं पहले इसका मैग्नेट कवर। तो हमने मैग्नेट कवर खोल लिया। इसकी पुरानी कॉइल ये है, तो ये पुरानी कॉइल को हम चेंज कर देंगे। तो इसमें हम नई कॉइल डालेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो आई है मैग्नेट कॉइल को चाहिए, हमने नई मैग्नेट कॉइल इसमें फिट कर दी है। और फिट करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, आप अगर आपके मैकेनिक भाइयों अगर आपके माइंड में समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास स्कैनर और मल्टीमीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे ही आप प्रॉब्लम की कमी को जान सकते हैं। पहले चीज़ होती है कि आप मल्टीमीटर ले सकते हो, लेकिन उसे चलाना भी सीखना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है, किस तरीके से नहीं करा जाता है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसे हमने चेंज कर दिया, इसे नहीं डाल दी है। इसे डालने के बाद हम इसमें गाड़ी को लगा के फिट करके आपको दिखाएंगे कि प्रॉब्लम तो नहीं, और कोई दिक्कत और कोई समस्या तो नहीं है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा ECU में दिक्कत आ गई है, थोड़ा बॉडी में करंट कॉइल में। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने इसे फिट कर दिया है और इसी वजह से आपको स्टार्ट करके आपको चेक करके दिखाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल जो भी दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर, चाहे कुछ भी हो, ऑयल बाद में डालेंगे तो जो भी दिक्कत होती है बिल्कुल आपको रियल में दिखाते हैं। ये नहीं है कि बाद में पहले काम कर लिया और बाद में आपको वीडियो बना के दिखाई, तो ऐसा कुछ नहीं करते। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आपको रियल में दिखाएंगे और क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या दिक्कत है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल RPM बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहे हैं और मिसिंग कुछ भी नहीं है, झटके नहीं है। जो से पहले आप भड़ कर रही थी वो समस्या हल हो गई है इसकी, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम थी
वो मैग्नेट कॉइल की प्रॉब्लम थी, जिसको हम ECC भी कह देते हैं और CQP सेंसर भी कह देते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ भी कह लो, आप कह लो, क्योंकि जो बहुत से मिस्त्री होते हैं उन्हें CQP और ECC कॉइल के बारे में कुछ पता नहीं होती, तो इसीलिए हम पिकअप कॉल कहते हैं, मैग्नेट कॉइल कहते हैं, इसलिए उन्हें समझ में आ जाता है, जानकारी मिल जाती है। और इसीलिए मैंने आपको समझाया है, बताया है कि अगर स्कैनर आपका कुछ नहीं दिखा रहा तो आप एक एक चीज़ को आप मल्टीमीटर से चेक करके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि स्कैनर अगर पूरी तरह से ख़राब होगी कोई कॉइल तो स्कैनर दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर आधी वीक होती है, कमज़ोर होती है तो स्कैनर नहीं दिखाता। इसीलिए हमें मल्टीमीटर से एक एक पॉइंट को चेक करके क्लियर करके अच्छी तरीके से चेक करना होता है, जब जाके इसकी कमी को हम पकड़ पाते हैं। क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल भी गाड़ी चेक नहीं होती, तो 2-2 3-3 हमें तरीके लगाने पड़ते हैं जब गाड़ी चेक हो पाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक लोगों को पास ज़्यादा वीडियो शेयर करना, और जो कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है इस तरीके से, तो इस तरीके से आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हमारे आसपास रहते हो तो कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो वीडियो हम दिखाते हैं वो रियल में दिखाते हैं। काम करते करते बिल्कुल रियल बनाते हैं वीडियो, ये नहीं है कि काम करने के बाद बनाते, तो काम करते करते आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी सब कुछ देते, और गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट है, RPM भी सही पकड़ रही है। तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें।